हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अच्छा भाई, अब देखो तुम लोग बोलोगे सर आप थोड़े थके थके लग रहे हो। हाँ यार, थका थका लगा। सुबह मैंने 10 किलोमीटर की जॉगिंग कर ली थी। ठीक है। हाँ हाँ, झूठ नहीं बोल रहा है ना। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि हम बात करते हैं पसूडो फोर्सेस। तो हम लोग अब तक एनएलएम में सब कुछ कर चुके हैं एंड वी हैव डन इट ऑन जेई एडवांस लेवल। आप इस बेस पे नीट के, मेंस के सभी सवाल सॉल्व कर सकते हो थोड़ा दिमाग लगाकर। तो अब हम बात करते हैं आखिरी पार्ट, पसूडो। पसूडो मैं बोलता हूँ, वैसे इसको सूडो बोलते हैं। सूडो फोर्सेस होते क्या हैं? एक लफड़ा है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है वो एक्सेलरेटेड इंसान नहीं लगा सकता। तो एक्चुअली हम दो फ्रेम डिसाइड करते हैं। फ्रेम मतलब बेसिकली, फ्रेम मतलब जहां से आप देखते हो। ठीक है। तो फ्रेम का मतलब है ना, फ्रेम का मतलब देखने वाला स्थान या देखने वाला, एक ही बात है। हम बोल देते हैं देखने वाला। तो देख रहा है वही फ्रेम है, मान लो। ठीक है। अब होता क्या है कि फ्रेम दो टाइप के होते हैं। एक्सेलरेटेड मतलब जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, और दूसरा नॉन एक्सेलरेटेड मतलब जिसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। दो फ्रेम होते हैं, एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स बोलते हैं और नॉन एक्सेलरेटेड को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है। ध्यान रखना, नॉन एक ही जगह आएगा। एक्सेलरेटेड नॉन इनर्शियल, नॉन एक्सेलरेटेड इनर्शियल। या तो नॉन यहाँ आएगा या तो नॉन यहाँ आएगा। ठीक है। तो एक्सेलरेटेड में नॉन नहीं आया तो नॉन इनर्शियल, और नॉन एक्सेलरेटेड में नॉन आ गया तो इनर्शियल। तो दो टाइप के फ्रेम होते हैं, एक्सेलरेटेड नॉन इनर्शियल, नॉन एक्सेलरेटेड इनर्शियल। ठीक है। अभी दो टाइप के फ्रेम जो होते हैं, अगर फ्रेम नॉन एक्सेलरेटेड है तो आप इसमें सेकंड लॉ लगा सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसमें सेकंड लॉ नहीं लगा सकते हो, आप गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका खुद का एक्सेलरेशन है तो आपको एक्सेलरेशन गलत दिखेगा, और एक्सेलरेशन गलत दिखेगा तो नेट फोर्स भी गलत दिखेगा। तुम बोलोगे सर इसको अच्छे से समझाओ। मैं कहूंगा देखो, मैं समझाता हूं, बता दूं बच्चों। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। देखो मैं समझाता हूँ। ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्व। देखो भाई, एक ब्लॉक है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलेरेशन से। ठीक है। अब ए नॉट एक्सेलेरेशन से इस पर एक नॉर्मल एक एम जी है। ठीक है। कांच की लिफ्ट है। इस घटनाक्रम को देखने वाले दो चींटियां हैं। एक चींटी जमीन पर बैठी है और एक चींटी यहाँ पर है। आप मान लो दो कैमरे हैं, यहाँ लगे यहाँ लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इनको बोलूंगा ये दो फ्रेम है। ये जमीन के फ्रेम में बैठी है, लिफ्ट के फ्रेम में बैठी है। ठीक है। अब ए और बी दोनों एम को देख रहे हैं। जब ए ने एम को देखा तो ए ने कहा कि ये ऊपर जा रहा है, तो इस पे एक्सेलेरेशन ऊपर, तो इसका नेट फोर्स भी ऊपर है। अगर नेट फोर्स ऊपर है तो हम लगाएंगे नेट फोर्स बराबर मा। अब वो बोलेगा कि इसका एक्सेलेरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स ऊपर है, तो नेट फोर्स ऊपर कब होगा? जो नॉर्मल एम जी से बड़ा होगा। तो इस पर नेट फोर्स होगा एन माइनस एम जी बराबर कितना होगा? एम ए नॉट। इसको इसका एक्सेलेरेशन ए नॉट दिखेगा। तो नॉर्मल आ गया एम जी प्लस ए नॉट। ये तो ए के हिसाब से आया। बी के हिसाब से बात करते हैं। बी के देखने से ये ब्लॉक तो रुका पड़ा है। आप सोचो यार, इससे मान लो मेरे हाथ में कोई चीज है और ये पूरा कमरा ऊपर जा रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे को तो रुका हुआ दिखेगा। अगर बी देखेगा तो बी बोलेगा कि एफ नेट बराबर एम है, लेकिन बी बोलेगा इसका तो एक्सेलरेशन जीरो है, ये तो स्टैटिक है। और अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो इस पर नेट फोर्स भी क्या होगा? जीरो। क्या होगा नेट फोर्स? जीरो। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है बच्चों। अब नेट फोर्स जीरो हो गया तो वो बोलेगा इस पर दो ही फोर्स है, नॉर्मल एक एम जी। नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब नॉर्मल एम जी बराबर होगा। अब बात है, या तो नॉर्मल एम जी होगा या नॉर्मल एम जी प्लस ए नॉट होगा। नॉर्मल दोनों तो हो नहीं सकता। अब बात है सही कौन है? तो सही नो डाउट सही ए है, ये गलत है। अब बात है गलत क्यों है? क्योंकि सिंपल सी बात, ये सेकंड लॉ लगा ही नहीं सकता। सेकंड लॉ क्यों नहीं लगा सकता? वो सिंपल सी बात है यार, नेट फोर्स उसको सही दिखेगा जिसको ए सही दिखेगा, और ए इसको सही दिख सकता है, ए इसको सही दिख ही नहीं सकता। इसको एक्सेलरेशन गलत ही दिखेगी क्योंकि खुद एक्सेलरेटेड है।
आप 10 से चल रहे हो, दूसरा 10 से चल रहा है, तो आपको उसकी वेलोसिटी 0 दिखेगी, आपको आपका एक्सेलरेशन 10, उसका एक्सेलरेशन 10, आपको 0 दिखेगा। उल्टे हो तो बात अलग है, आप 10 इधर वो 10 इधर, तो 20 दिखेगा। लेकिन इसको जो है गलत एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा, और अगर इसको एक्सेलरेशन गलत दिखेगा तो इस केस में कंफर्म है कि इसको नेट फोर्स भी गलत दिखेगा, इसको नेट फोर्स सही दिखेगा। ठीक है, सही ए है और बी गलत है। ठीक है, ए सही बी गलत, ए सही बी गलत। ठीक है, अब बात ये सोचो यार, ये भी न्यूटन्स के लॉज लगा रहा है, ये भी न्यूटन के लॉज लगा रहा है, इसका मतलब इसने भी यूनिट डायमेंशन वेक्टर, बेसिक मैथ्स, काइनेमेटिक्स सब कुछ पढ़ा, इसने भी सब कुछ पढ़ा। इसने ऐसा क्या पाप किया कि इसके आंसर गलत आ रहे हैं? मेरी बात समझ लो, इसने पढ़ाई करी, इसने पढ़ाई करी, इसका आंसर गलत क्यों है? क्या इसकी गलती ये है कि लिफ्ट में बैठी है? क्या इसकी गलती ये है कि घूमी घूमी करना चाहती है लिफ्ट में बैठ के? सोचो। नहीं भैया, इसको इस पाप की इतनी बड़ी सजा थोड़ी मिलेगी कि मैं लिफ्ट में बैठी हूँ। तो इसके पास भी एक तरीका होना चाहिए ये देखने के लिए कि सही आंसर क्या है। एग्जाम में इसके आए +4, इसके आए -1, ये तो गलत बात है। तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने बोला कि यार एक्सेलरेटेड होना कोई गुनाह थोड़े है। तो उन्होंने एक जुगाड़ सेट किया, न्यूटन ने नहीं सेट किया, न्यूटन के बहुत साल बाद एक जुगाड़ आया, इस जुगाड़ को बोलते हैं सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स जो होता है वो एक्चुअली कोई सच्चा नहीं होता, सूडो का मतलब ही होता है कुछ काल्पनिक सा, है ना, इमेजिनरी टाइप, है ना। सूडो क्या है? सूडो है क्या, मैं इसको बोलता हूँ सूडो फोर्स, है ना, जुगाड़ फोर्स। ये एक जुगाड़ फोर्स होता है। ठीक है, और इसको मैं बोलता हूँ सेकंड गलती। अब सेकंड गलती कैसे, मेरी बात समझना। जैसे कि मान लो सपोज कि आप ये रहे और आपने क्या किया, बंदूक लेके किसी को गोली मार दी, ये गोली इसमें गई और ये भाई साहब ढेर हो गए। ठीक है, कोई नहीं, गोली मार दी, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर एक दीवार सी थी और दीवार के पीछे एक आदमी था, वो बैठ के ऐसे आपको देख रहा था। ठीक है बच्चों, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। अब गोली मारी तो मारी, छोड़ो, अब इसने देख लिया, ये पहली गलती हो गई। और ये जैसे ही देख रहा था कुछ आवाज सी आई आपको इधर से, ये घबरा गया, है ना। अब बताओ, आपने गलती कर दी कि आपने इसके सामने गोली मार दी। अब इस गलती को ठीक कैसे कर सकते हो? बहुत सिंपल है, आप क्या करो, आप रिवर्स मोड पे आ जाओ, मतलब आप अपनी गर्दन अब इधर घुमाओ और इस बंदूक को लाओ इधर और भड़ैक मार डालो। ये दूसरी गलती हो गई। ठीक है, तो समझना मेरी बात, कई बारी एक गलती को दूसरी गलती से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मेरे साथ जानते एग्जाम में कई बार होता था, अभी भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। कि कई बार मैं एक सवाल करता हूँ, मैं 2 कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूँ, सीरियसली बताऊँ, एक कैलकुलेशन मिस्टेक दूसरी कैलकुलेशन मिस्टेक सही हो जाती। कई बार ऐसा होता है बच्चों के साथ, 2 गलतियां कर देते हैं, सही हो जाती। ठीक है, कई बार 2 गलती आपस में एक दूसरे को खा जाती। ऐसे ही होता है कि अगर आप एक गलती कर चुके हो तो आप एक और गलती कर दो तो कई बार गलतियां सही हो जाती हैं। तो ऐसा देखा गया कि एक दूसरी गलती करने से आप सभी चीजों को ठीक कर सकते हो। और वो दूसरी गलती क्या है बच्चों? वो दूसरी गलती है सूडो फोर्स। ठीक है, सूडो फोर्स होता क्या है मैं समझा रहा हूं। आपकी पहली गलती ये है, फर्स्ट गलती, कि आप एक्सेलरेटेड हो और आप एफ नेट बराबर एम ए लगा रहे हो। ये गलती है, नहीं लगा सकते कायदे से, लगाना गलत है। कोई आपसे पूछे लगाना सही है, बिल्कुल गलत। लेकिन अगर आप ये गलती कर ही चुके हो तो आप सेकंड गलती करो। सेकंड गलती क्या है? अप्लाई पसूडो फोर्स, एफ पी, ये छोटा सा। अब पसूडो फोर्स है क्या? कुछ नहीं, समझना मेरी बात। मान लो आप देखने वाले हो और मान लो आपकी एक्सेलरेशन इधर है, तो अब आप अब सूडो फोर्स, सॉरी, आप अब सेकंड लॉ नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप लगा ही चुके हो तो एक गलती और करनी पड़ेगी। गलती क्या करनी पड़ेगी? कोई भी मास हो, m1 m2, ठीक है, कैसा मास हो फर्क नहीं पड़ रहा, कहां पर है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, m3, आपको क्या करना है, हर बॉडी पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देना। ये भगवान, अच्छा भाई, आपको करना है सब कुछ एज इट इज करना है, बस हर बॉडी पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देना। अब ये सूडो फोर्स होता क्या है? सूडो फोर्स होता है तेरा मास, जिसको मैं देख रहा हूं उसका मास, और मेरा एक्सेलरेशन। ठीक है,
एंड इट इज ऑपोजिट टू मेरा एक्सेलरेशन। ठीक है, सूडो फोर्स क्या होता है बच्चों, तेरा मास होगा मेरा एक्सेलरेशन होगा, मास तेरा एक्सेलरेशन मेरा, लेकिन ध्यान रखना जो सूडो फोर्स है वो मेरे एक्सेलरेशन के उल्टा लगेगा। तो अगर मेरा एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो इधर लगेगा, मेरा एक्सेलरेशन इधर है सूडो इधर लगेगा, मेरा एक्सेलरेशन नीचे सूडो ऊपर लगेगा। ठीक है ना, तो ये तरीका होता है सूडो फोर्स लगाने का। ठीक है, आप उस बॉडी का मास लो, अपना एक्सेलरेशन लो, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करके अपने एक्सेलरेशन को उल्टा लगा दो, आपके सारे आंसर ठीक आएंगे, ये गारंटेड है। तुम बोलोगे सर इसका एग्जांपल दो, मैं बोलूंगा देखो मिटा दो। हम होंगे कामयाब, टूडू टूडू। अच्छा भाई, अब जैसे कि मान लो अपन एक एग्जांपल लेते हैं यही वाला। ठीक है, ए ने देखा और बी यहाँ था, बी ने देखा इस एम को, इस एम पे नॉर्मल है, इस एम पे एम जी। ठीक है, ए ने क्या कहा था, ए ने कहा था कि बॉडी का अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेचुरल सी बात है कि ए को ऊपर ही दिखेगा। तो ए ने कहा था कि तेरा एक्सेलरेशन ऊपर है, ठीक है ना, तो नेट फोर्स भी ऊपर होगा। तो नेट फोर्स ऊपर तभी होगा जब एन माइनस एम जी, नेट फोर्स होगा बराबर एम में, एन कितना हो गया एम जी प्लस। ठीक है, बी का आंसर गलत हो गया तो क्योंकि बी के हिसाब से एक्सेलरेशन जीरो थी। ठीक है, अगर बी के हिसाब से एक्सेलरेशन जीरो थी तो नॉर्मल एम जी बराबर था, जो गलत। अब सोचो ठीक कैसे करें। बी के एक्सेलरेशन ऊपर है, जब बी देखेगा तो बी कहेगा मेरा एक्सेलरेशन ऊपर है। बी को पता होना चाहिए मेरा एक्सेलरेशन ऊपर है। अब कैसे पता होगा उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन अगर बी को पता है मेरा एक्सेलरेशन ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं। बी कहेगा कि तेरा मास मेरा एक्सेलरेशन, मैं तेरे पे लगाऊंगा सूडो फोर्स। लेकिन सूडो फोर्स क्या होगा, तेरा मास मेरा एक्सेलरेशन, डायरेक्शन कहाँ होगी मेरे एक्सेलरेशन को अपोजिट, तो मेरा एक्सेलरेशन ऊपर है तो सूडो कहाँ होगा नीचे। अब बी कुछ भी करे उसके सारे आंसर ठीक आने। कैसे ठीक आने, बी बोलेगा भाई देख नेट फोर्स बराबर मा, ठीक है, वो बोलेगा तेरा एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि बी को ये ब्लॉक रुका हुआ दिखेगा तो उस पर नेट फोर्स भी क्या दिखेगा जीरो। अब इस पर नेट फोर्स जीरो दिखा, तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, नेट फोर्स जीरो तो मतलब जितना ऊपर फोर्स है उतना नीचे फोर्स होगा, तो इसका मतलब इस पर जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही फोर्स कहाँ होगा, नीचे होगा। अब बी पर ऊपर कितना फोर्स है बच्चों, ये, और नीचे कितना है एम जी प्लस एम ए। ठीक है, अगर आप देखो तो ये दोनों आंसर अभी भी क्या है, सेम है। इसका मतलब अगर आप एक्सेलरेटेड क्यों ना हो, एक्सेलरेटेड का मतलब नॉन इनर्शियल, अगर आप एक्सेलरेटेड भी हो तो भी आप सूडो फोर्स लगा करके, यानी कि सूडो फोर्स लगा करके अपने आंसर्स को ठीक कर सकते हो। ठीक है, सूडो लगाने के बाद कोई भी समस्या नहीं आती। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात, तो आप इसको फटाफट लिखो फिर हम चलते हैं आगे।